Parts of the speech, Air Force, Navy, NDA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा ही जाता है भले वो एरर स्पॉटिंग में ही क्यों ना उसका बहुत बड़ा रोल है, पूछा ही जाता है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हम स्टडी करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, दिस वन दैट। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी हम आज बात करते हैं और वो है अपना नाउन। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की बात करेंगे और नाउन में भी जो अपना आज हम इस वीडियो में आपको केवल नाउन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि एक्चुअली नाउन क्या है और किस किस टर्म्स में इसको डिफाइन किया जा सकता है, किस किस टर्म्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, सब यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कौन से पोर्शन में से क्वेश्चन निकल के आता है, कैसा क्वेश्चन निकल के आता है, इसके रिगार्डिंग आज हम करते हैं बात। लेट्स स्टार्ट। नाम बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाम के बारे में बहुत कुछ आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, काफ़ी अच्छी नॉलेज भी आपको नाउन की होगी, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज सबसे पहले डिफाइन करते हैं नाउन को। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, or place, or sense, or any material। ये जो चीजें हैं ये सारी नाउन्स है। कोई मटेरियल है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, कोई सेंस है, ये सब क्या होती है? नाउन्स होती है। और ये जो नाउन्स है इनको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? यदि हम बात करें नाउन की तो नाउन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन कौन होते हैं? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो वाले नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो वाले नाउन्स होते हैं। क्लियर है? काउंटेबल नाउन्स जो है इनको यदि हम काउंट कर लेते हैं तो इनका सिंगुलर भी बन जाएगा और इनका प्लूरल भी बन जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर ही काउंट होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ये काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं इसकी भी हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका अगला टर्म हम जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन में कोई भी स्पेसिफाइड चीजें हो या कोई विशेष बात हो या कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसा नियम लग जाए तो हम आर्टिकल द का या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए का यूज कर सकते हैं या एन का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल का यूज हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज आपके यहाँ पे हो जाएगा, बट यहाँ पे हम आर्टिकल का अक्सर यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बेशक आपने किसी अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई कर दिया, कोई बहुत अच्छी चीज इसमें डाल के, विशेषता बता के, या फिर किसी कारण विशेष का उसके साथ जुड़ जाना इसको स्पेसिफाई कर देता है। स्पेसिफाई करने के संदर्भ में इसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में तो आर्टिकल का यूज होता है और नहीं ये कभी अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं या हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, ये कौन होते हैं? देखिए
काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन जो है अपने कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो अपना काउंटेबल नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो काउंटेबल नाउन है वो है आपका कॉमन नाउन। और तीसरा है जो कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन है वो कौन है? कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन कौन होता है? सबसे पहले इसकी जानकारी करते हैं। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आया हो या फिर उसमें किसी प्लेस का नाम आया हो। नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि मैं बात करूं राजेश, नेहा, कोहली, दिल्ली, पुणे, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन्स है। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स है। अब हम बात करते हैं कॉमन की। कॉमन का मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है। कॉमन का मतलब है कि वो कुछ भी इन द सेंस ऐसा है कि उसका नाम नहीं आएगा उसमें। वो है तो कोई व्यक्ति ही लेकिन उसका उसमें नाम नहीं आएगा। जैसे मैं बात करूं बॉय, तो लड़का कोई भी हो सकता है। राजेश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, कमलेश भी हो सकता है, आशीष भी हो सकता है। गर्ल, गर्ल आपका कोई भी हो सकती है। नेहा हो सकती है, किरण हो सकती है ना। इस तरह से कॉमन है। जैसे चाइल्ड हो गया आपका, बच्चा है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इसी तरह से और भी कई एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे आपका प्लेयर हो गया, सिंगर हो गया। डॉक्टर लड़की भी है, लड़का भी है, प्लेयर है, कोई भी है। ये सब क्या है? ये सब आपके कॉमन नाउन्स हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव कलेक्शन से बना। कलेक्शन का मतलब क्या? समूह है। जैसे कि पुलिस। पुलिस बहुत है भाई, 10 पुलिस वाले हैं तो उसको पुलिस कहेंगे। आर्मी, 200 आर्मी वाले हैं तो उसको आर्मी कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से क्राउड, ये भी क्या है? भीड़ है। इस तरह से मॉब हो गया, इसका मतलब एक भीड़ ही होता है। ये सब कलेक्टिव है जिसमें कलेक्शन का वो रहता है कि भाई इसमें कलेक्शन है काफी लोगों का, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से जिसमें तो क्लास है ना, तो क्लास भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। वहां पे लड़का बैठे, लड़की बैठी है, बहुत सारे बैठे हैं। कितने बैठे? 50 बैठे, 200 बैठे हैं, 22 बैठे हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स है। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने पर्सन हैं। 1 है, 2 है, 5 है, 25 है। ठीक है। राजेश है, ये है, वो है। कोहली एंड शर्मा हो गया, दिल्ली एंड पुणे हो गया। इनको हम काउंट कर लेंगे। बॉय है तो बॉयज है, गर्ल है, गर्ल्स है, कितनी काउंट कर लेंगे। पुलिस है, 10 पुलिस वाले हैं। आर्मी है, 10 आर्मी पर्सनल है। क्राउड है, कितने लोग, काउंट हो जाएगा। ये काउंटेबल नाउन्स है। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए नंबर 2 लेते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या करते नहीं हैं। उनका देखिए आप कौन कौन से वो हैं। सबसे पहला जो आपका है
सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा मटेरियल नाउन, और दूसरा आपका रहेगा अबस्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल मैटर, मटेरियल से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मटेरियल का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा है जिसमें किसी पदार्थ, किसी मटेरियल की हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई ये जो है आपका मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब कोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन। तो कॉपर चाहे कितना भी है हम उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको मेजर करते हैं। मापना एक अलग चीज़ है, काउंट करना अलग चीज़ है। मापना है तो फिर क्या हुआ, तो अनकाउंटेबल हो गया। गिनना है तो काउंटेबल हो गया। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि कोई भी भाव निकल करके, सेंस निकल करके आता हो, उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसे भाववाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होंगे, जैसे ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया, अवेयरनेस हो गया। इसी तरह की जो चीजें होती है जो वास्तव में दिखती ही नहीं है कहीं पे दूर दूर तक। ऑनेस्टी, ईमानदारी कोई चीज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन वो है कहाँ, वो आपको फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट नहीं दिखेगी, बट एक सेंस निकल करके ऑनेस्टी का आएगा, एक सेंस पॉवर्टी का आ सकता है, एक सेंस अवेयरनेस का आ सकता है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स भी नाउन है, ये वर्ड्स भी नाउन है, बट इन्हें हम कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब ऑनेस्टी चाहे इतनी है, चाहे इतनी है, कितनी भी है, उसकी ना कोई क्वांटिटी होती है, ना कोई मेजरमेंट होता है। ऑनेस्टी इज वन थिंग, इज ऑनेस्टी, ये काउंट नहीं की जा सकेगी। तो इस तरह की जो नाउन्स हैं, इन नाउन्स को हम किस में काउंट करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स में इनको हम काउंट करते हैं, और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। और यदि चीज स्पेसिफाइड नहीं हो तो कोई भी आर्टिकल इनके साथ में नहीं आता है। दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर फॉर्मेट में होगी और इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है यदि चीज को स्पेसिफाइड नहीं करते। तो यदि स्पेसिफाइड कर दिया, जैसे मान लो मटेरियल नाउन की बात करूं, मैं मिल्क की बात करूं या फिर गोल्ड की बात करूं, कि मेरी रिंग में जो गोल्ड है वो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 से तो लेना बनेगा ही, कितना है, 22 कैरेट गोल्ड है। तो वो जो गोल्ड जो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मेरी रिंग वाली बात है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड हो गया, तो यहाँ पे द गोल्ड आया, द गोल्ड ऑफ माय रिंग, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ द मिल्क ऑफ माय काउ इज वेरी टेस्टी, मेरी गाय वाले दूध की बात स्पेसिफाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं कहूँगी द बीट ऑफ गंगानगर, गंगानगर का बीट जो है वो पूरे इंडिया में मशहूर है। इस तरह से जो है स्पेसिफाइड यदि कर देते हैं तो द ही आर्टिकल आ सकता है, एम तो वहाँ पे भी नहीं आएगा, बट सिंपली इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब देखिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनमें से एग्जाम में पूछ नहीं आएगा, ये हमारी जानकारी के लिए था कि हमें पता होना चाहिए कि ये नाउन किस तरह की होती है। एग्जाम में इनका कोई लेना देना कंपटीशन एग्जाम में नहीं है, छोटी क्लासों में इनके क्वेश्चन आते हैं, हमारे नहीं आते हैं, हम बहुत बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो देखिए। एग्जाम के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं किस किस टर्म्स में। देखिए नाउन जो है उस नाउन को हम किन किन टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका नाउन का टर्म रहेगा वो रहेगा नंबर। सबसे पहला क्या रहेगा,
नंबर रहेगा। नंबर है, ये नंबर क्या होता है इसके बारे में आप देखिए कि नंबर क्या होता है। नंबर का मतलब क्या है? संख्या में कोई चीज की बात कर रहे हैं जिसे वचन कहते हैं। नंबर एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा नंबर आपका होता है प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी वो हो सकता है। वो अपने साथ में जो वर्ब लेके आता है वो सिंगुलर का वर्ब होगा। और यदि आपका नंबर प्लूरल है तो अपने साथ में वर्ब भी प्लूरल का लाएगा। नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका वर्ब होता है वो भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी हम आगे स्टडी करेंगे वर्ब की। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि वर्ब किस कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, कौन-कौन से सिंगुलर वर्ब्स हैं, कौन-कौन से प्लूरल वर्ब्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा, कोई भी वर्ड दिया गया है, उसका आपको प्लूरल पूछा जा सकता है। ठीक है, एयरफोर्स नेवी की बात कर रहा हूँ। और कोई वर्ड ऐसा है जो नेचर वाइज सिंगुलर फॉर्मेट में रहता है, उसका कोई प्लूरल हो ही नहीं सकता। कोई वर्ड ऐसा है जो नेचर वाइज प्लूरल फॉर्मेट में रहता है, उसका कोई भी सिंगुलर नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में इनको डाला जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। एक एग्जांपल है द पोएट्रीज ऑफ जॉन कीट्स आर मोस्ट पॉपुलर regarding the nature, regarding the nature। आप देखिए the poetries of John Keats, the poetries of John Keats are most popular regarding the nature। और फिर मैं आपको आगे एक चीज और देता हूँ, वो है नो एरर, राइट। आप देखिए आप लोग, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी। आपको पूछा जाता है कि कौन से वाले पोर्शन में एरर है। ये पोएट्रीज है, कौन से वाले पोर्शन में इसके एरर है। तो आपको लगता है कि रिगार्डिंग द नेचर ऐसे लिख दिया और पटांग उठा देते, इसी में एरर आप सी करके आ जाते हैं, या आपको लगता है कोई इसमें एरर है नहीं, नो एरर पे आप टिक कर देते हैं, वहां पे आप गलती कर बैठते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। हमेशा ध्यान रखो कि पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं होता है, पोएट्री ही होता है, ओनली पोएट्री ही होता है। पोएट्री का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स को हम पोएट्री कहते हैं, जो पोएम्स का कलेक्शन है उसे पोएट्री कहते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स का मतलब क्या है? ऑलरेडी एक कलेक्टिव चीज है, यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्टिव है, तो फिर पोएट्रीज तो हो ही नहीं सकता, पोएट्रीज हो ही नहीं सकता। तो गलती कहाँ पे? यहाँ पे। तो ऐसे ही वर्ड्स की हमें स्टडी करनी है कि कौन ऐसे वर्ड हैं जो अपने फॉर्मेट में बिल्कुल परफेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन अपने फॉर्मेट में ऑलवेज परफेक्ट प्लूरल होते हैं, कौन ऐसे वर्ड है जिसमें क्या लगाने से उसका प्लूरल बन जाएगा। समझ रहे? इसकी हम स्टडी करेंगे नंबर वाले वीडियो में। आपके लिए नंबर का वीडियो अलग से डालूंगा और जेंडर का वीडियो अलग से डालूंगा, केस का वीडियो अलग से डालूंगा। तो ये आपका जो नाउन है, इस नाउन का हम अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगला पार्ट है अपना जेंडर। अगला पार्ट कौन है? जेंडर है। नंबर 2 पार्ट इसका देखिए, जेंडर। जेंडर
आप सभी को पता ही है जेंडर का मतलब लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये जेंडर्स हमने पढ़े हैं। इसमें भी जो वर्ड्स है वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं और एयरफोर्स नेवी में डेफिनेटली 100% या तो एयरफोर्स में या तो नेवी में एक इनिंग में एक क्वेश्चन इसमें से आता है पैरेलली, ठीक है। पहले नेवी के एग्जाम्स होते हैं, उसके 2-4 रोज बाद में एयरफोर्स के भी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी ये पैरेलली भी चलते हैं। तो टोटल एयरफोर्स के 5 दिन एग्जाम चलता है, 3 इनिंग्स में 15 पेपर्स आपकी वन टाइम में 4 डेज में 5 डेज में एयरफोर्स आपके कंडक्ट करवाता है। 4 डेज नेवी के एग्जाम चला करते हैं जिसमें 12 इनिंग्स होगी और 12 इनिंग्स में से मान के चलिए कि 4 या 5 इनिंग्स में से इसमें से क्वेश्चन आएगा। एयरफोर्स में भी 15 में से 4 या 5 इनिंग्स में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो इसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जेंडर की बात करते हैं, जेंडर कौन कौन होते हैं। देखिए जेंडर जो कि किसी स्पेसिफाइड नाउन को स्पेसिफाइड करता है उसके लिंग के आधार पर। ये जेंडर कौन कौन हो गए आपके, मस्कुलाइन जेंडर हो गया, और आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया, और आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया, और आपका कॉमन जेंडर हो गया। हमें सिर्फ इन दो से ही वास्ता रहता है, इन दो से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मस्कुलाइन का मतलब है कि मेल जेंडर। मेल जेंडर की बात हम करें तो जैसे बॉय हो गया, जैसे पीकॉक हो गया, जैसे ऑक्स हो गया, ये सब कौन है, मेल जेंडर्स है। फेमिनाइन का मतलब है कि फीमेल जेंडर, जैसे गर्ल हो गई, जैसे वुमन हो गई, जैसे बिच हो गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जो है वो फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं, बहुत सारे ही मस्कुलाइन जेंडर्स होते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब है कि जैसे टेबल हो गया, जैसे पेन हो गया, है ना, ये सारे क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इसे हम कहते हैं उदासीन, मतलब कि वो जेंडर में कुछ नहीं है, वो सिर्फ जेंडर ही इतना ही है। कॉमन जेंडर का मतलब जैसे प्लेयर हो गया, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मतलब मस्कुलाइन प्लेयर भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। सिंगर हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कॉमन जेंडर्स हो गए। अब हमें ये पता लगाना है कि किस मेल का जेंडर फीमेल है या किस फीमेल का जेंडर मेल है, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसलिए कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स हैं जो बार बार रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर हम जब जेंडर पढ़ेंगे तो उस वाले वीडियो में फोकस करेंगे, राइट। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे केस। केस का मतलब क्या है, केस जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, केस किसी भी नाउन या तो या फिर प्रोनाउन को सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है, अदर वर्ड के साथ कनेक्ट करता है या उनके साथ रिलेशन शो करता है या इनके साथ रिलेशन शो करता है। तो केस कौन हुआ,
किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको, किसी भी सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है उसको बाकी वर्ड्स के साथ उनका रिलेशन शो करता है, वो केस होता है। वो जो केस होता है इसको हम हिंदी में कारक कहते हैं। ये कारक जो होते हैं, ये कौन कौन से कारक होते हैं, देखिए इनकी स्टडी भी हम कर लेते हैं। ये जो कारक है आपका, सबसे पहला नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और थर्ड जो हम काम में लेते हैं वो है आपका पॉसेसिव केस। ये इस तरह से केस हो गए। तो आपकी जो कुल मिलाकर के काम में आने वाले केस हैं वो कितने हुए, 3 हुए। लेकिन यदि हम टोटली केस की स्टडी करें तो एक केस और भी होता है, वो है वोकेटिव केस। इस केस का हमारे एग्जाम से कोई वास्ता नहीं होता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब वो केस जो सब्जेक्ट को ही प्लेस करेगा या अपने आप को सब्जेक्ट की जगह प्लेस करेगा। जैसे आई, एक मैं फर्स्ट पर्सन में आई की बात करता हूँ। आई, मी, माई ऐसा आपने पढ़ा होगा ना? तो ये आई जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहता है, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। मी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही ले सकता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और माई जो है वो पॉसेसिव केस होता है। पॉसेसिव का मतलब क्या है? जो अपना अधिकार जमाता हो। पॉसेस अधिकार, राइट, कि ये मेरा पेन, ये मेरी घड़ी, ये मेरा ग्लास, ये मेरा भाई, ये मेरा वो, ये तुम्हारा वो, ये तुम्हारा ये उसका लड़की का, ये उसका लड़के का। तो ये सब क्या है? पॉसेशंस है। ये पॉसेसिव केस हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये सब्जेक्टिव केस। ध्यान रखें कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आ सकते हैं, इनको केवल सब्जेक्ट की जगह ही रखा जाता है। और जब पोजीशन बताया जाता है तो माई किसी भी जगह आ जाएगा, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट की जगह हो, ये कहीं भी आ सकता है। तो इसकी हम डिटेल्ड स्टडी बाद में करेंगे। वैसे हमने इनका बहुत बड़ा रोल काम होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, उसमें हम इनकी स्टडी कर चुके हैं। तो नॉमिनेटिव केस आपके समझ में आ गए हैं। आई, वी, यू, दे, है ना, ही, शी, इट, ये सब कौन है? ये सारे के सारे आपके हैं नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही होता है, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। पॉसेसिव केस आई का माई हो गया, बी का आर हो गया, यू का योर हो गया, दे का देयर हो गया, हर का हर हो गया और ई का हीज हो गया। ये आपके सारे सारे पॉसेसिव केसेस हैं। और वोकेटिव केस क्या है? इसे हम किसी को कहते हैं कि किसी को रिप्रेजेंट करना, या तो या किसी को इंडिकेट करना, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ संबोधन करना, एड्रेस करना किसी को। जब किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि रामू कम हियर, रामू यहाँ आइए, तो यहाँ पर मैंने रामू को एड्रेस किया, रामू यहाँ आइए, रामू यहाँ आइए, हरीश वहाँ जाइए, ठीक है, सुनीता इधर आइए। तो ये जब आप जो किसी को नाम लेकर के एड्रेस करते हैं, इसे संबोधन कारक कहते हैं वोकेटिव केस। इसे क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। ये वोकेटिव केस होता है। इसका हमारे कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
कहानी क्लियर है? नाउन को आज हमने डिफाइन किया, उसमें हमने नंबर पढ़े, उसमें हमने जेंडर पढ़ा है, उसमें हमने केस, ये पढ़े नहीं हमने कुछ भी, इसमें पढ़ा कुछ नहीं है, इसकी हमने बेसिक नॉलेज ली है कि ये आइटम क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बन के आएगा उसकी स्टडी हम करेंगे इनके अगले पार्ट्स में। पहला पार्ट्स अपना होगा नंबर, दूसरा होगा जेंडर, तीसरा होगा केस। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।